आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियों, आज का विषय है कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। हम कैसे बाइबल पढ़ें कि बाइबल के वचन है जो हमें याद हो सके। तो दोस्तों आज इस विषय में हम आपसे बातचीत करेंगे और कुछ तरीका को आप सबों को बीच में बताएंगे, जिसमें आज 5 तरीका आप सबों को बताने वाले हैं। और वो 5 तरीका अगर आप अपने जीवन में आप लागू कर लेते हो तो आप बाइबल पढ़ने का सही तरीका है जो आपका जीवन में मालूम चल जाएगा। और जो भी आप वचन को पढ़ेंगे प्रियो, वो वचन आपको है जो याद रहेगा और उस वचन से आप है जो प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि नए विश्वासी जो भाई बहन हैं, उनको इस विषय में ज़्यादा परेशानी होता है और उन्हें मन में हमेशा लगता है कि मैं कैसे बाइबल पढ़ूं कि हमें याद हो सके। बाइबल को हम किस प्रकार से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो प्रियो आज मैं वो तरीका बताने वाला हूँ, वो 5 तरीका आज आप सबको बीच में रखने वाला हूं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, ताकि इसी प्रकार से जब भी वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो जानकारी आपको मिलता है वही जानकारी अन्य मसीह भाई बहनों को भी उनको भी मिल सके और वो भी प्रभु में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक वचन को आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 35 आयत कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा न होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और देखते हैं कि यीशु ने साफ साफ कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता वो कभी भूखा और न कभी प्यासा होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। तो दोस्तों ये वचन उस समय लिखा गया जब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को 5000 भीड़ों को बीच में जो वहाँ गए थे और वो लोग उनके पीछे पीछे गए और उन लोगों को उन्होंने खाने के लिए रोटी दिया था और मछली खाया था, तो वो लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो यीशु मसीह साफ साफ उस भीड़ से कहे कि तुम इसलिए नहीं मेरे पीछे हो रहे हो कि मेरे वचनों को तुम ध्यान से सुनते हो, तुम इसलिए मेरे पीछे हो कि तुम्हें खाने की चिंता रहता है। तो दोस्तों वचन को हमें है जे किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं और वचन को किस तरह से हम अपने आप को तैयार करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं आज 5 तरीका को आप सबों को बताने वाला हूं, जो आपको है जे बाइबल को पढ़ने में मदद करेगी और बाइबल के वचन को आपके हृदय में याद रखने में वो सहायता करेगी। तो दोस्तों जब भी आप बाइबल पढ़ने को जाएं, पहला तरीका है कि जब भी आप बाइबल पढ़ने को जाएं उससे पहले आप प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम लोग बाइबल को पढ़ने तो जाते हैं, बाइबल ले लेते हैं और ले करके उसे खोल के उसे पढ़ते हैं और प्रार्थना के साथ शुरू नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आप वचन को पढ़ते हो प्रियो, वो समझ में आपको नहीं आता है। जैसा कि प्रियो मैं आप सबों को एक वचन दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना 14 के 26 आयत कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो दोस्तों आपको प्रार्थना करने की सबसे पहले आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना करके पिता से पवित्र आत्मा को आप मांगते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं, उस सहायक को मांगते हैं जो आपको है जे पढ़ने में है जे मदद करेगा, सहायता करेगा। और जैसा कि दोस्तों बहुत से ऐसे भाई बहनों का मानना होता है, कहना होता है कि जब भी वो बाइबल लेके पढ़ने के लिए वचन को बैठते हैं तो उन्हें नींद आने लगता है और उन्हें आलस्य आने लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप प्रार्थना के साथ शुरू नहीं कर रहे हो। आप जब भी प्रार्थना करके शुरुआत करोगे तो प्रभु अपनी सहायक को आपके बीच में देगा, वो पवित्र आत्मा देगा और उससे है जे जो भी आप वचन को पढ़ोगे वो समझ में आएगा। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। इसलिए दोस्तों पहले जो तरीका है वो है जे प्रार्थना करके ही आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, बाइबल को बीच बीच में से कभी ना पढ़ें, कभी भी ना पढ़ें।
जैसा कि दोस्तों बहुत से ऐसे भाई और मसीही भाई बहन हैं जो कहीं से भी उठा करके वो पढ़ लिए, 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ लिए, यूहन्ना से पढ़ लिए, यशायाह से पढ़ लिए, यहोशू से पढ़ लिए, कहीं से एक पुस्तक से 1 अध्याय 2 अध्याय को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जब आप बीच बीच में से पढ़ोगे तो आपको पूरी कहानी आपको मालूम नहीं रहेगा, और जब तक आपको पूरी कहानी पूरी बात जब आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप है जे सही तरीके से बाइबल के वचन को आप किसी के बीच में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, किसी के बीच में आप उसे बता नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप उसके विषय में पूरे आप कहानी को जानेंगे तभी है जो उसे सही तरीके से आप उसे किसी दूसरे को बीच में बता पाएंगे। इसलिए प्रियो, बाइबल को कभी भी बीच बीच से न पढ़ें, बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। और जब भी बाइबल को पढ़ें तो उसमें एक लाल रिबन लगा हुआ रहता है, उसे आप जहाँ तक पढ़ें, एक ही अध्याय पढ़ें, आप उसको रिबन को लगा दें, फिर दूसरी बार जब पढ़ें तो उसे वहाँ से शुरू करें। इस तरह से जब आप पूरी किताब को पढ़ेंगे प्रियो, तब आपको समझ में आएगा और आप है जो बाइबल के हर एक वचन की कहानी को आप पूरी रीति से जान पाएंगे। तीसरी जो तरीका है प्रियो, वो तीसरा है बाइबल को पढ़ने के लिए कभी भी टारगेट ना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बहुत से भाई बहन हैं कि वो टारगेट बना लेते हैं कि हम 1 साल में बाइबल को 2 बार पढ़ जाएंगे, 3 बार पूरी रीति से पढ़ जाएंगे, 1 बार पढ़ जाएंगे। इस तरह से एक टारगेट बना करके जब आप पढ़ोगे प्रियो, तो आप है जो कभी भी बाइबल के वचन को मनन और याद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ना और उसे मनन करना, याद करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए प्रियो, जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो आप एक ही अध्याय क्यों न पढ़ें, आप उसे है जे अच्छे तरह से समझें और मनन करें, ताकि वो जितने आप पढ़ें उतने ही में आप है जो उसे सीख पाएँ। दोस्तों भले ही 1 साल नहीं 2 साल लग जाए पूरी पढ़ने में, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो आप पढ़ते हैं उसे आप पूरी रीति से समझ पाएँ। इसलिए प्रियो, आप जल्दबाजी न करें बाइबल को पूरा पढ़ने में, आप थोड़े थोड़े पढ़ें, जितना आपका इच्छा करे उतना ही पढ़ें, लेकिन आप बाइबल को जो भी पढ़ें उसे आप मनन करें, उसे है जे आप है जे दोहराएं तिहराएं, इस तरह से उसे पढ़ें ताकि आप उसे आसानी से समझ पाएँ। इसलिए दोस्तों, आप है जे बाइबल को कोई टारगेट के रूप में आप ना पढ़ें। चौथी बातें हैं जो प्रियो, वो बाइबल दूसरों को समझाने के लिए ना पढ़ें या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ना पढ़ें। जैसा कि ये बहुत से ऐसी बातें भाई और बहन के बीच में होते हैं कि वो बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं, इस रीति से पढ़ते हैं कि वो दूसरों को है जे उससे नीचा दिखा सके, दूसरों को दिखा सके नहीं तुमसे हम ज़्यादा जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसे बाइबल पढ़ने नहीं चाहिए। बाइबल खुद अपने को बदलने के लिए, खुद अपने आप को है जो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए इस मनसा से पढ़ें, इस लक्ष्य से बाइबल को आप पढ़ें। पहले खुद को जानें, तब एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को समझाएं। इसलिए दोस्तों, बाइबल को सबसे पहले जो अपने लिए पढ़ना है, अपने आप के लिए उसे बाइबल के वचन को हमें समझना है, तभी हम अच्छी तरह से दूसरे को हम बता सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। और पांचवी और अंतिम जो बातें हैं प्रियो, वो है बाइबल को पढ़ते समय नोटबुक ज़रूर तैयार करें। ये अहम बात है प्रियो। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप एक नोटबुक अपने पास रखें, और जो भी बातें आपको इसमें लगता है कि नहीं ये बहुत हमारे लिए ये बहुत अच्छे वचन है हमारे जीवन के लिए, तो उस नोटबुक में आप उसे अवश्य लिख लें, ताकि उसे आप बार बार पढ़ें और उस वचन से आप है जो अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों, बहुत से ऐसी बातें होती हैं कि जो वचन को आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप जब नोटबुक में आप लिख लेंगे तो उससे जब बार बार पढ़ेंगे और उस वचन के लेके आप प्रार्थना करेंगे तो आप है जो उसे आसानी से समझ पाएंगे और आपको है जो समझने में वो मदद करेगा। इसलिए प्रियो, आप है जो जब भी आप कलीसिया को जाएं तो वहाँ बाइबल के वचन को, प्रचार को जो भी सुने, तो आप एक नोटबुक रखें, या तो आप घर पे ही आप बाइबल को जब भी पढ़ रहे हैं तो आप एक नोटबुक अवश्य बनाएं और उसमें है जो
उस वचन को लिख लें और उस वचन को जब आप दोहराएंगे, उस वचन को दोहराएंगे, तेहराएंगे और उस वचन को बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसे समझ पाएंगे और तब आपको है जे लगेगा कि नहीं, ये वचन हमारे लिए है जे अंदर है जे हमेशा आपको याद रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं 5 ऐसे तरीके आप सभी को बताया हूँ। अगर ये 5 तरीके आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप है जे बाइबल जो भी पढ़ेंगे तो आप उसे अवश्य है जे आपके अंदर बाइबल वचन याद रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने पहली जो बातें पढ़ी कि बाइबल पढ़ने से पहले आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना जरूर करके आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें और जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का आत्मा है जो आपको सिखाएगा। वो सहायक आपके अंदर परमेश्वर देंगे जो आपको बाइबल पढ़ने में मन लगेगा, नींद नहीं आएगा और अच्छी रीति से आप बाइबल के वचन को समझ पाएंगे। और दूसरी बातें मैंने बताया कि बाइबल को बीच बीच में से कभी भी ना पढ़ें। बाइबल को शुरू से लेके अंत तक पढ़ें और जितना ही पढ़ें, आप एक ही अध्याय पढ़ें, आप उसे है जे आप रिबन से लगा दें और फिर दूसरी बार जब पढ़ें तो वहाँ से शुरू करें। इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपको बाइबल के पूर्ण रूप से कहानी है जे आपको मालूम रहेगा। और तीसरी बातें हैं प्रियो, बाइबल को पढ़ने के लिए कभी भी टारगेट ना बनाएं, क्योंकि जब टारगेट बनाते हैं तो टारगेट की तरह है जे दिन भर एक दिन में 2, 3, 4 अध्याय पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाता है। साल में आप 2 बार 3 बार बाइबल को पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए प्रियो टारगेट बना करके बाइबल को कभी भी नहीं पढ़ें। हाँ, किसी और चीज़ में आप टारगेट बना सकते हैं। हम बाइबल पढ़ने के विषय में आपको बता रहे हैं कि टारगेट बना करके वैसा काम न करें। आप उतना ही पढ़ें जितना आप याद रखें। और चौथी बातें हैं प्रियो कि दूसरों को समझाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बाइबल को कभी भी ना पढ़ें, क्योंकि बाइबल किसी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और समझाने के लिए नहीं, बाइबल खुद अपने को बदलने के लिए, खुद अपने आप को है जे सीखने के लिए। हम जब सीखेंगे तभी हम किसी दूसरे को भी हम बता सकेंगे, सही शिक्षा को हम बता सकेंगे। इसलिए प्रियो सबसे पहले खुद अपने को बदलना है, तब हम जब बदलेंगे तो हमारे साथ साथ लोग भी बदलना शुरू हो जाएंगे। और पांचवी और अंतिम बातें हैं प्रियो कि बाइबल को पढ़ते समय एक नोटबुक अवश्य है जो बनाएं। जब नोटबुक आप बनाएंगे तो आप अच्छी रीति से उसे है जो दोबारा तिबारा देखेंगे, आप उसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपने आशीष पाए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी सुझाव है प्रियो, जो भी आपकी बातें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके सुझाव के द्वारा हम अगले वीडियो में उसे ज़रूर पेश कर सकें। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वीडियो में बने रहने के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।